Hello 11th class. I welcome you on Saya Commerce classes. स्टूडेंट एक ऐसा चैनल जहां पर आपको कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर टू टर्म्स होती थी हमारी, प्राइस सीलिंग एंड फ्लोर। प्राइस सीलिंग को प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि मैक्सिमम प्राइस जब गवर्नमेंट फिक्स करती है किसी भी प्रोडक्शन के लिए सो वो प्राइस सीलिंग कहलाता है। चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर क्या होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं और अच्छे से हम डायग्राम को समझेंगे। सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। सो स्टूडेंट अगर हम बात करें प्राइस फ्लोर की, तो प्राइस फ्लोर जैसे मैंने आपको नाम से ही बता रखा है, मिनिमम प्राइस मीन्स जब गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है बायर को ध्यान में रखते हुए, तो वो प्राइस फ्लोर कहलाता है। देखो अब आपको देखना फ्लोर का मीन्स क्या होता है, सबसे नीचे वाला हिस्सा। मीन्स अगर हम अपने रूम की बात करें, जैसे हमने प्राइस सीलिंग के अंदर किया था, प्राइस सीलिंग तो था हमारा टॉप लेवल, मीन्स जो हमारी छत होती है उसी को तो सीलिंग कहा जाता है। फ्लोर क्या होता है हमारा फर्श। सो सीलिंग क्या होती है सबसे रूम का ऊपर वाला हिस्सा, और फ्लोर क्या होता है सबसे नीचे वाला हिस्सा। सो प्राइस का जो मैक्सिमम होता है जब प्राइस, तो वो होता है प्राइस सीलिंग। अगर प्राइस सबसे नीचे होता है, मिनिमम फिक्स कर दिया जाता है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो होता है प्राइस फ्लोर। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि प्राइस फ्लोर क्या है, प्राइस सीलिंग क्या है। स्टूडेंट प्राइस सीलिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम प्राइस होता था जहां पर एक्सेस डिमांड हमें देखने को मिली थी, है ना। सो ये थोड़ा सा ओवरव्यू भी हो जाएगा हमारा प्राइस सीलिंग के लिए। सो प्राइस सीलिंग का अपोजिट है प्राइस फ्लोर। देखो प्राइस फ्लोर होता क्या है, when the government imposes lower limit on the price means minimum price that may be charged for a goods or services which is higher than the equilibrium price is called a floor, price floor. सो किसी भी गुड्स और सर्विसेज के लिए जब गवर्नमेंट लोअर लिमिट ऑफ प्राइस फिक्स कर देती है, मींस मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है, जो कि हमारा इक्विलिब्रियम जहां पर कोई भी डिमांड कोई भी सप्लाई मीट करती है उससे ज्यादा होगा, तो वो प्राइस फ्लोर कहलाएगा। प्राइस फ्लोर को समझने के लिए एक डायग्राम हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। सो देखो पहले डायग्राम को समझ लेंगे, फिर हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्राइस फ्लोर होता क्या है। सो स्टूडेंट ये हमारे प्राइस फिक्स किए गए हैं, डिमांड और सप्लाई करो है। यहाँ पर प्राइस 50 था, प्राइस 100 था, प्राइस 150, प्राइस 200। सो ये तो जहां पर सप्लाई सेटिस्फाइड होते हैं मैक्सिमम प्राइस के ऊपर। ये 50 रुपीज प्राइस है जहां पर बायर सेटिस्फाइड होते हैं, खरीदना चाहते हैं। यहाँ पर सेलर सेटिस्फाइड होंगे। भाई कोई बेचने वाला तो यही सोचेगा ना जिसके पास पैसा आना होगा, कि वो मैक्सिमम प्राइस के ऊपर अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल आउट करे। हम खरीदेंगे तो ये सोचेंगे भाई हमें तो कम से कम पैसे देने पड़े, हम तो उसी कंडीशन में खरीदेंगे। सो जो 200 प्राइस की कंडीशन होती है वो सेलर के लिए होती है, और 50 की होती है वो बायर के लिए होती है। भाई ये तो फिर दोनों के लिए नदियां पार की कंडीशन हो गई। बायर तो 50 पे अटका हुआ है, सेलर 200 पे अटका हुआ, तो ये मीट कैसे करेंगे। अब ये प्रॉब्लम आती है, तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम मिनिमम प्राइस फिक्स कर दे जिसके ऊपर सेलर भी सेटिस्फाइड हो और जो बायर है वो भी सेटिस्फाइड हो। सो ये मेनली चीजें स्टूडेंट देखी जाती है एग्रीकल्चर जितने भी प्रोडक्शन होते हैं हमारे। सो प्राइस फ्लोर जो होता है वो स्पेसिफिक होता है जो कल्चर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं हमारे, प्रोडक्शन होता है उनके ऊपर अप्लाई करती है गवर्नमेंट। कि मिनिमम देखो एग्रीकल्चर के अंदर वीट राइस जितनी भी क्रॉप्स होती है वो हमारी आ जाती है, ठीक है। अब देखो उनको खरीदने के लिए तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनका प्रोडक्शन करेगी। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर हमेशा ध्यान रखना है आपको, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलर के पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन के।
जो प्रोड्यूसर होता है ना उसके पॉइंट से हमें पढ़ना है इनको, ना कि बायर के। भाई देखो, जो किसान होते हैं, फार्मर होते हैं, अगर गवर्नमेंट उनको जितना उन्होंने लगाया है पैसा उतना भी पूरा नहीं करेगी तो वो तो हमेशा लॉस में जाएंगे, तो उनका फायदा क्या होगा। सो उनके लिए ना गवर्नमेंट इतना फिक्स कर देती है प्राइस कि उनके जितना भी उन्होंने लगाया है वो पूरा हो सके। अब यहाँ पर कंडीशन आती है कि जो 100 रुपये प्राइस होता है उसके ऊपर डिमांड और सप्लाई, मीन्स सेलर तैयार होते हैं बायर को 100 रुपीज पर देने के लिए अपनी सर्विसेज को। बट गवर्नमेंट ने क्या फिक्स किया भाई, यहाँ पर तो जो प्रोड्यूसर हैं उनकी जो कॉस्ट यूनिट है वो भी कंप्लीट नहीं होती। सो उन्होंने फिर क्या किया कि थोड़ा सा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर लेके गया उन्होंने, गवर्नमेंट ने। मान लो वीट के लिए हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं फिलहाल, तो वीट का प्राइस गवर्नमेंट 150 फिक्स कर देती है कि भाई 150 प्राइस के ऊपर तो आप बेच सकते हैं, फार्मर को कहते हैं कि आप 150 पर बेच दो। अब वीट की डिमांड थी इतनी और गवर्नमेंट को सप्लाई मिली इतनी, सो जो ये एक्सेस सरप्लस होता है गवर्नमेंट इसको अपने पास रखती है। कुछ को तो क्या कर देगी गवर्नमेंट खरीद लेगी इसको 150 प्राइस पे, फार्मर से खरीद लेगी। अब कुछ को तो कर देगी एक्सपोर्ट या फिर अपने पास एज ए स्टॉक रख लेगी, जब फ्यूचर में नीड होगी वो दे देगी। सो ये जो कंडीशन होती है डिमांड से ज्यादा जो सप्लाई ज्यादा की जाती है, तो ये एक्सेस सप्लाई की कंडीशन होती है। ठीक है। सो प्राइस फ्लोरिंग की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर होता है एक्सेस सप्लाई, प्राइस सीलिंग की अगर बात करेंगे तो उसके अंदर होता है एक्सेस डिमांड। मींस प्राइस मैक्सिमम होता है उस टाइम पर डिमांड तो ज्यादा होती है, सप्लाई कम हो पाती है। क्लियर है? मेरे ख्याल से यहाँ पर ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि प्राइस फ्लोर होता क्या है और किस तरीके से मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है। क्लियर? अब आगे देखो, फिर बात करें प्राइस फ्लोर इज ए जनरली इम्पोज ऑन एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम एंड मिनिमम वेजेस लेजिस्लेशन। देखो क्या कहा गया, मैंने अभी बताया था आपको, मेनली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उसके लिए ही प्राइस फ्लोरिंग की जाती है। मेनली एग्रीकल्चर जितने प्रोडक्ट है वो यूज किए जाते हैं। मीन्स यहाँ पर गवर्नमेंट एक ऐसा मतलब लॉ लेके आती है मिनिमम वेजेस का कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जाता है उसके अंदर जितने भी एग्रीकल्चर मीन्स फार्मर वगैरह होते हैं या जो स्मॉल प्रोड्यूसर वगैरह होते हैं उनको फायदा हो सके, उनका कभी भी नुकसान ना हो, तो प्राइस फ्लोरिंग उन्हीं को ध्यान में रखते हुए की जाती है। तो उसके लिए जो प्रोग्राम चलाए गए हैं वो देखते हैं कौन कौन से प्रोग्राम इम्पोज किए गए हैं। सबसे पहला जो प्रोग्राम है एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम। किसको? एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर होते हैं उनको सपोर्ट करते हुए कुछ प्राइजेस फिक्स कर देती है गवर्नमेंट थ्रू एन एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम। कि एक एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम के द्वारा द गवर्नमेंट imposes a lower limit on the purchase price for some of the एग्रीकल्चर गुड्स। कि गवर्नमेंट कुछ ऐसी एग्रीकल्चर गुड्स होती है जिनके ऊपर बिल्कुल ही कम उनकी परचेज करने के लिए जो परचेजिंग पावर होती है, मीन्स जो परचेजिंग प्राइस होता है वो बिल्कुल ही लोअर सेट कर देती है गवर्नमेंट। एंड द फ्लोर इज नॉर्मली सेट एट ए लेवल हायर देन द मार्केट डिटरमाइंड प्राइस फॉर दिस गुड्स। मीन्स वो गुड्स उनको इतने कम प्राइस में प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट जो कि उन्हें मार्केट में उससे ज्यादा हायर प्राइस पर मिलते होंगे। फर्स्ट प्रोग्राम ये था ताकि जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो अच्छे से हो सके और जो किसान है उनका फायदा हो सके। ओके। फिर उसके बाद आता है मिनिमम वेजेस लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब होता है विधान या कानून बनाना। किन के लिए? मिनिमम वेजेस का कानून। मीन्स कम से कम इतना वेजेस तो मिले ही। ठीक है, वेजेस रेट मिनिमम फिक्स कर दे लेबरर के लिए। देखो, थ्रू द मिनिमम वेजेस लेजिस्लेशन द गवर्नमेंट एंश्योर दैट द वेजेस रेट ऑफ द लेबरर
डज नॉट फॉल बिलो अ पर्टिकुलर लेवल। मीन्स क्या कहा गया है वो समझो आप। ये यहाँ पर लेबरर की बात, लेबर है उसकी बात की गई है कि गवर्नमेंट ना उनके लिए जो ये मिनिमम वेजेस लेजिस्लेशन है ये यही कहता है कि उनके लिए ना जो लेबर हैं हम एक मिनिमम वेजेस रेट फिक्स कर देंगे, उनके जो पर्टिकुलर लेवल है जो कभी भी उससे नीचे ना जाए। एंड हेयर अगेन द मिनिमम वेजेस रेट इज सेट अबव द इक्विलिब्रियम वेजेस रेट। यहाँ पर जो देखो इक्विलिब्रियम था ये हमारा डिमांड था, ये हमारा सप्लाई था, इससे ऊपर जो फिक्स किया जाएगा उनका वेजेस रेट। सो ये तो वही होगा ना, एक्सेस सप्लाई वाली कंडीशन आ जाएगी, है ना, जहां पर हमारी सप्लाई ज्यादा होंगी और डिमांड कम होंगी। तो इसी कंडीशन पर जो लेबर है उसका प्राइस ऐसा फिक्स कर देंगे कि जो गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस फिक्स किया गया है उसके ऊपर वो डिमांड भी कर सके, खरीद भी सके। ठीक है। सो ये थे जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाए थे, किसके लिए, लेबरर के लिए और एग्रीकल्चर जितने भी प्रोड्यूसर हैं उनके लिए। चले आगे फिर बात करते हैं स्टूडेंट। अब देखते हैं कि जो प्राइस सपोर्ट या जो मिनिमम प्राइस फ्लोर किया था गवर्नमेंट ने, जो ये पॉलिसी चलाई गई थी, उसके रिजल्ट क्या क्या आए। रिजल्ट मीन्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस आर फॉलो। क्या क्या परिणाम हुए वो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट में हमने बताए हुए हैं। चलो देखते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट है व्हेन द मिनिमम spot price of agricultural product is fixed at a higher level than the equilibrium price, the open market price for the consumer increase। इसका मतलब यही है स्टूडेंट, अगर गवर्नमेंट ने एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया है किसी भी गुड्स का, किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर, तो कंज्यूमर के लिए ओपन मार्केट जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। मींस मार्केट के अंदर, मार्केट भी तो कैसे डिसाइड करती है प्राइस, जो गवर्नमेंट फिक्स करती है उसी के हिसाब से तो करती है गवर्नमेंट भी फिक्स। तो यहां पर क्या होगा, अगर जो हायर लेवल से, कहाँ का हायर लेवल है, इक्विलिब्रियम प्राइस का, उससे अगर प्राइस फिक्स करती है गवर्नमेंट तो उसके ऊपर कंज्यूमर के लिए ओपन मार्केट में भी प्राइस इंक्रीजेस हो जाते हैं। ठीक है। सेकंड है द फिक्सेशन ऑफ प्राइस फ्लोर कैरिड द सिचुएशन ऑफ सरप्लस इन द मार्केट। भाई गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिए, उससे ज्यादा गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी। अगर इससे ज्यादा गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी तो सप्लायर क्या करेगा, उसी प्राइस के ऊपर अपने जो प्रोडक्शन किया है उसको वो सेल कर देगा। उसको अगर सेल कर दिया तो उस टाइम पर डिमांड क्या होगी, कम होगी प्राइस के लिए, और सप्लाई क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये कंडीशन सरप्लस की हो जाती है। मीन्स गवर्नमेंट के पास क्या हो जाता है, जैसे वीट का हमने एग्जांपल लिया था तो एक्सेस आ जाएगा, मीन्स एक्सेस सप्लाई होगी। सो एक्सेस सप्लाई को गवर्नमेंट कैसे यूटिलाइज करेगी, या तो एज ए स्टॉक रख लेगी अपने पास, या वो एक्सपोर्ट कर देगी। ठीक है। तो ये कंडीशन फिर मार्केट के अंदर आ जाती है सरप्लस की। थर्ड पॉइंट देखो, टैक्स पेयर हैव टू पे मोर टैक्सेस टू फाइनेंस द गवर्नमेंट्स फूड ग्रेन परचेज एज वेल एज स्टोरेज कॉस्ट। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, मीन्स टैक्स पेयर जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, जो फूड ग्रेन वगैरह होते हैं, मीन्स जो मंडी वगैरह होती है ना, टैक्स वही पे करता है। वैसे एग्रीकल्चर के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो अगर गवर्नमेंट उनको स्टोरेज कॉस्ट देगी तो वो उसको ज्यादा पे करनी पड़ेगी। मीन्स गवर्नमेंट का ये फायदा होगा कि उसको टैक्सेस ज्यादा मिलेंगे। ठीक है। फोर्थ देखो, इनकम ऑफ द फार्मर इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस। कि अब गवर्नमेंट ने एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया तो अब जो फार्मर होंगे उनको क्या फायदा होगा कि उनके जो उनकी फसलें हुई थी उनके प्राइजेस ज्यादा हो जाएंगे। प्राइजेस ज्यादा होंगे तो उनको ज्यादा फायदा होगा, है ना, उनकी इनकम इंक्रीज होगी। तो ये मीन्स ये सारी की सारी चीजें जो फार्मर है उनके बिहाफ में सही होती है, इनका रिजल्ट उनके लिए अच्छा होता है। क्लियर है। ओके। सो ये था स्टूडेंट हमारा प्राइस फ्लोर। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
सो स्टूडेंट, आज आपको देखना है कि जो प्राइस फ्लोर है और जो प्राइस हमारा सीलिंग है वो किस तरीके से डिफरेंट है। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देख लेंगे कि प्राइस फ्लोर के और प्राइस सीलिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। स्टूडेंट, अगर आपका किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।